नमस्कार। 39 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं वर्तमान में यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधि इनकी उंगलियों पर है, क्या इनके पर्वत कहते हैं, क्या इनकी रेखाओं का फल है, ये मैं यहाँ पर सबको क्रम से बताऊँगा। अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, व्यक्ति की याददाश्त अच्छी होती है। हल्की सी माइनर छोटी है, कोई ज़्यादा खराब इसको नहीं कह सकते। कभी कभी व्यक्ति मात खा जाता है, अपनी दशा महादशा या समय अच्छा ना हो, रेखाओं अच्छी ना हो समय के अनुसार, वो बात दूसरी है। लेकिन व्यक्ति के अंदर कुल मिलाकर ग्रहण शक्ति अच्छी है। प्रथम पर्व यहाँ पर मानसिक पर्व है। जैसी भी स्थितियाँ हैं आएंगी, परेशान करेंगी, कुछ भी करेंगी, लेकिन व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति से उनको झेल लेता है, उनको संभाल लेगा, क्योंकि प्रथम पर्व पर कोई माइनस रेखा नहीं है। सेकंड पर्वत, आपके व्यवहार के अंदर चिड़चिड़ापन, आपके व्यवहार के अंदर झगड़ापन, झड़ने लगने की प्रवृत्ति, वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आती। थर्ड पर्वत पर माइनस रेखाएं बहुत मोटे रूप से हैं, यानी ये रेखाएं अपने आप में बताती हैं कि ये धन का पर्व है, धन के पर्व पर चल रही है कैंची, धन आने से पहले खर्च हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति की जब राहु रेखाएं लग जाती हैं तब। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर यश मान सम्मान के लिए प्रथम पर्व को देख लेते हैं। प्रथम पर्व से कोई बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार के आंखों का रोग नहीं, किसी प्रकार का एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी प्रकार की प्रसिद्धि भी नहीं है। यहाँ सेकंड पर्व राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। आप व्यवसाय करते हैं, यहाँ कुल मिलाकर राज्य सरकार का आपको सहयोग मिला, जो खड़ी रेखाएं, लोन मिल गया, वरना वो भी आसानी से नहीं मिलता है व्यक्ति को। और ये अपने आप से, परिवार से, माता पिता के द्वारा आपको सहयोग या उनके द्वारा आपको कुल मिलाकर समर्थन, इस तरह का। शनि की उंगली का प्रथम पर्व देखा जाता है आपके पास रोगों के लिए। अभी आपके जीवन के अंदर कोई स्थायी रोग नहीं है किसी भी प्रकार से, कोई जोड़ों का दर्द नहीं, कोई कमर दर्द नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर सेकंड पर्वत पर यदि देखता हूँ तो कुल मिलाकर चाहे जैसे भी है, आपने लोन ले लिया, उससे कर्ज ले लिया, वो अलग बात है, लेकिन अभी यहाँ पर कर्ज में डूबने की रेखाएं कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ती। तीसरा पर्व यहाँ पर अपने द्वारा अपने परिवार का संचालन करना, यानी कुल मिलाकर मेहनत करते हैं और अपने परिवार का संचालन कर लेते हैं। चलिए बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यह पर्व यहाँ पर शुगर, कोलेस्ट्रॉल के जैसे रोगों के लिए जाना जाता है। ऐसा कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो पत्नी के साथ संबंध के बारे में मुझे तो कोई राहु रेखा दिखाई नहीं देती यहाँ से, तो कुल मिलाकर यहाँ से तो पत्नी के साथ में किसी प्रकार का अलगाव नहीं। और तीसरा पर्व यानी संतान का सुख सहयोग भी आपको मिलेगा। आइए बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर ये स्थायी रेखाएं जहाँ आपकी बुद्धि की श्रेष्ठता को दर्शाती हैं, वहीं कर्म के द्वारा लगातार धन के आगमन को बनाती हैं। देखिए, धन के आगमन को बनाने वाली रेखाएं हैं। आप निरंतर धन बनाते हैं, वो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन उसको स्पेंड करना, उसको खामखा दूसरों को दे देना, ये एक अलग बात हो गई। तो धन के आगमन के पूरे स्रोत यहाँ हैं। चिंता मत करिए, जब तक ये रेखा है आपको कभी भी हारने नहीं देंगी और आपके जीवन के अंदर धन की जीत को बनाकर छोड़ेगी। तो अच्छी रेखाएं हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व पर। कोई सरकारी नौकरी का योग नहीं बना, साथ ही साथ रेखाएं जितनी यहाँ खड़ी हों उतना जीवन के अंदर अपने व्यापार में, अपने काम धंधे में, नौकरी में स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, भाग दौड़ करना, इस तरह से दिखलाई पड़ता है। तो ये इस तरह से भाग दौड़ की रेखाएं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व और भाग्य के पर्व पर यहाँ से रेखाएं अभी कोई भी मजबूती के साथ ऐसी नहीं बनी है जिससे मैं ये कह सकूं कि आपके जीवन के अंदर भाग्य
अच्छी तरीके से ऊर्जित है। अभी कुल मिलाकर बिखराव रूपी रेखाएं हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुल मिलाकर अभी भाग्य ज़्यादा ऊर्जित नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व कहीं जाकर ये रेखाएं 2-3-4 रेखाएं देखती है, इनको कह देते हैं कि भाई धन के लिए आदमी परिश्रम कर रहा है। कुल मिलाकर बिखराव रूप में बन रही है। अभी ना तो कोई चतुर्भुज बनता है और ना ही कोई त्रिभुज बनता है। आने वाले समय में ये त्रिभुज भी बनेगा, चतुर्भुज भी बनेगा और आपको जीवन में अच्छी तरक्की उन्नतियां प्राप्त होंगी। तो अभी बृहस्पति यानी कुल मिलाकर भगवान गुरु की आप पर कृपा नहीं है, जिसके कारण कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी के साथ तालमेल में लड़ाई झगड़ा रहता है और साथ ही साथ कितनी बार देखने में आता है कि व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट भी नहीं होता है। यहाँ से बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा में किसी प्रकार के रोग की संभावना नहीं, पत्नी के भी रोग की संभावना नहीं। दो मुखी होकर चलिए, आखिर में भी दो मुखी है, हो सकता है विवाह जानकारी में हुआ हो, आखिर में भी दो मुखी हुई, थोड़ा सा ढलवा होकर नीचे को पहुंच जाए तो पत्नी के साथ तालमेल में कुछ कमी हो जाती है। तो ये इस तरह के हो सकता है विवाह जानकारी में हुआ हो या प्रेम विवाह हुआ हो, इस तरह की ले भी जाना जाता है। और कुल मिलाकर यहाँ पर कोई भी हृदय के अंदर रोग नहीं है और व्यक्ति अपने आप में दूसरों के काम ठीक ठाक आता रहता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ से आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल कर्म रूपी रेखाएं और कर्म रूपी रेखाओं की मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं है। नीचे वाली रेखा का संबंध सीधा सूर्य पर्वत से हो जाए, व्यक्ति भागदौड़ करके दूर स्थान से संबंध बनाएगा। साथ ही साथ एक रेखा सूर्य पर्वत को देखती है तो दूसरी बड़ी रेखा बुध पर्वत को देखती है, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके धन के आगमन को बनाना। इस तरह से साथ ही साथ ये रेखाएं अंदर आयु रेखा के अंदर ये रेखाएं मंगल रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर आपके संघर्ष को बनाती हैं, आपकी एनर्जी को बढ़ाती हैं। एनर्जी भी है, संघर्ष करने की क्षमता भी है। चलिए बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो बुद्धि रेखा का संबंध बन गया है, यहाँ से मुड़कर सीधा एक हल्का सा टर्न देने के बाद फिर ये मुड़ती है और ये बुध पर्व की तरफ देख लेती है हल्का सा ऐसे करके। इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति की बुद्धि के अंदर धन पर्व को देखने वाली रेखा व्यक्ति के दिमाग में है, भाई कैसी योजना करूं, क्या करूं जो अपने जीवन में धन कमा सकूं। तो ये सोच है, इस पर किसी प्रकार का दीप नहीं, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होने वाली है, किसी प्रकार का कोई एक्स का चिन्ह नहीं, कहीं भी कुछ धोखा नहीं मिलेगा। बुद्धि से ऐसा प्राप्त करेंगे ही आप, समय लग सकता है लेकिन प्राप्त करेंगे, ऐसी ये रेखा है। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी, यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी रेखा नहीं है, यानी कुल मिलाकर ये भी अपने आप में ठीक है। यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आप मेहनत करके अपने जीवन में आप जो है दूर स्थानों से जुड़कर धन कमाना चाहते हैं। अब बात करता हूँ नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर टेंशन नहीं, किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं, किसी प्रकार से पानी में डरने का योग नहीं। साथ ही साथ जब आप बात करते हैं चावल और आटे के काम की तो उस व्यक्ति का चंद्र पर्वत अच्छा होना भी चाहिए। तो चंद्र पर्वत चावल और आटे के काम का कारक भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, तो ये भी अच्छी बात है। तो कोई ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की रेखा मैंने आपके उस चलचित्र में देखी थी जो आपकी इस साइड में लग रही थी। इसका मतलब होता है व्यक्ति को मिलाकर थोड़ा मन के अंदर अशांत है, थोड़ा प्रगति करना चाहता है। संसाधन के पर्व से निकली रेखा व्यापारिक रेखा और साथ ही साथ कुछ परिवार से संपत्ति मिली और उसके बाद व्यापारिक रेखा स्थिरता के साथ, यानी व्यापार परिवर्तन तो कहीं भी नहीं है। इसमें कोई और व्यापार बढ़ सकते हैं लेकिन ये व्यापार आपका चलता रहेगा और इसको आप करते भी रहना। तो ये इस प्रकार है, संसाधन से बुध पर्वत को देखती है, आप संसाधन बनाना चाहते हैं, अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, अच्छी लग्जरियसता बनाना चाहते हैं, ऐसी रेखा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। स्वतंत्र जीवन के साथ भाग्य रेखा, यानी स्वयं से अपने भाग्य को बनाने वाली ये रेखा, और यहाँ से ये दूसरी और एक यहाँ राहु पर्वत से निकल करके ये तीसरी रेखा, यानी आने वाले समय के अंदर कब से आपको उन्नति मिलने वाली है ये मैं बताऊंगा। यहाँ वर्तमान में इतनी बात बताकर चलता हूँ
कि ये रेखा यहाँ पर एक तरीके से भाग्य रेखा को भी काट रही है। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में जो कुछ भी है वो समझ लीजिए कि अभी आपको 1.5 से 2 साल और संघर्ष है, उसके बाद में आपको अच्छी खासी उन्नति है। ये नीचे वाली रेखा ये यहाँ काट रही है, ये 39 के आसपास, ऊपर वाली काट रही है 39 के आसपास। तो चलिए ये सब मैंने आपको बताया, इससे पहले भी उठापटक हुई आपके जीवन के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी रेखा पर्वत के बारे में, और वो है आपका शुक्र पर्व। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और यहाँ पर चटकदार रेखाएं, कुल मिलाकर एक्स के चिन्ह हल्के पलके आप संघर्ष के लिए अभी जारी हैं। तो ये आपका शुक्र पर्वत हुआ। शुक्र पर्वत के बारे में बताया। मंगल रेखा देखिए अंदर की तरफ, ये हल्की सी मंगल रेखा और भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हुई। ये मंगल रेखा आपके जीवन में लगभग 48 से 50 वर्ष तक है। यानी इस समय तक आपको जीवन में कहीं भी नहीं हारने देगी, और इसका लाभ आपको उस प्रकार से मिलने वाला है। आइए बात करता हूं उसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। देखिए ये आयु रेखा के बीच में गैप बना हुआ है बहुत बड़ा। इस प्रकार का गैप व्यक्ति के जीवन में कभी कभी बड़ा स्थान परिवर्तन करवा देता है। इतना आगे तक बोलना और किसी को डराना, ये हस्तरेखा का अपमान है। कुल मिलाकर के आपके जीवन में स्थान परिवर्तन तरक्की का भी हो सकता है ये आगे रेखा जुड़ करके नीचे वाली रेखा में जुड़ जाए तो ये अपने आप में और मजबूत हो जाए, कोई स्थान परिवर्तन ना हो, क्योंकि हाथ में रेखाएं साल 2 साल के अंदर बदलती रहती हैं, इसलिए इनके बारे में बोलना अनुचित होगा। यहाँ पर ये गैप है सिर्फ स्थान परिवर्तन के लिए। एज है यहाँ पर 78 से 80 वर्ष, दूसरी रेखा का सपोर्ट इसको मिला। तो चलिए अब इसके पीछे और भी मंगल रेखा यहाँ इधर से लग रही है शुक्र पर्वत से, तो चिंता की कोई बात नहीं है। कभी आप समझे कि कवरेज रेखा आपके पास आयु रेखा छोटी है, तो वो छोटी नहीं है, वो 78 से 80 वर्ष के आसपास है। तो यहाँ पर ये तो हुआ सब आपकी जो रेखा जहाँ जहाँ पर पड़ रही है, जैसे जैसे उनके फल को बताया, और ये आपकी यहाँ पर इस प्रकार से चली जाएगी। अभी चिंता मत करिए, और मजबूती के साथ ये बनने वाली है। मैंने एक राहु रेखा का भी बता दिया था, उसकी वजह से भी आपको सपोर्ट मिलने वाली है। चलिए अब बताता हूँ आपको गणित करके सारी रेखाओं से कहाँ कहाँ आपके सवाल का क्या जवाब है। कुछ भी करता हूँ फायदा नहीं होता, दशाएं बताता हूँ मैं आपको। देखिए जब जब जीवन के अंदर व्यक्ति के पास दशाएं आती हैं, हाथ खराब हो जाता है, उसमें कुछ सुधार करने के लिए व्यक्ति को समय लगता है। यहाँ पर यदि मैं आपको बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो बुद्धि रेखा अपने आप में ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। मंगल पर्वत पर कुछ ज़्यादा ये गतिविधि हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ा देती है। तो जो है आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए फायदे की रेखा कब से शुरू होगी ये मैं आपको बताने वाला हूँ। किसी का अच्छा करूं या कोई भी मुझे भला नहीं कहता, वो तो आप आगे से करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको भलाई कभी मिलने वाली है नहीं। और तीसरा बैंक का लोन है, व्यापार नहीं चल रहा है, कब तक सफलता मिलेगी, ये आपके सवाल है मुख्य। आइए आपको खुशखबरी बताता हूं कि 2023 के बाद, 2023 से सॉरी बाद नहीं, इसमें 1-2 महीना जा सकता है, हो सकता है फरवरी मार्च लग जाए। 2023 फरवरी मार्च के बाद आपको उन्नति तरक्की बहुत तेज़ी के साथ मिलेगी, और निश्चित मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद आप मुड़ करके नहीं देखेंगे और आपके सभी संसाधन जुड़ने से जाएंगे। उसके बाद लोन भी उतारेंगे और अपने आप से संतुष्ट भी होंगे। यार दोस्तों के काम आना बंद कर दीजिए, कभी भी आपको उनका लाभ नहीं मिलने वाला है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आपको 2023 के फरवरी मार्च से आपके जीवन में उन्नति तरक्की का समय आएगा। जब तक के लिए आपको कुछ पूजा जो मैं बताता हूँ कृपया करके कर लीजिए, वरना आपको जो संघर्ष है उसको सहने की क्षमता कम हो जाएगी। अच्छा समय आना है, इंतजार कीजिएगा। कोई अब कर्ज मत बढ़ाइए, किसी का साथ अपना काम मत बढ़ाइए। अपने जीवन के अंतर्गत आपको सही डिसीजंस लेना है। तो यहाँ इस प्रकार से अगर ये हल्का सा दीप ना बनता है बृहस्पति के नीचे जा कर के, तो शायद आपको अच्छा सा इसका लाभ मिल जाता। इस वजह से यार दोस्त आपका लाभ उठा के चले जाते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, देखिए रतन सिर्फ पहनना है आपको, मूंगा पहनना है, इस उंगली में पहनना है। यदि आप
इसमें तांबे में पहनते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन सोने में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको पहन सकते हैं आप, पीतल में भी पहन रखा है, सोने में, जो वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, शनि का छल्ला पहनना चाहिए। यदि चांदी का छल्ला है ये बीच वाली उंगली में तो ये करेक्ट नहीं है। रतन यहाँ पहनना ही नहीं है आपको कभी भी शनि का, और कभी भी नहीं पुखराज पहनना है। ये अगर आप पहनोगे तो इनसे आपको नुकसान है। तो रतन बनता है आपका केवल मूंगा। अगर आपने पहन रखा है तो ठीक है, नहीं पहन रखा तो मुझसे मंगा लीजिए, मूंगा पहनिए। साहस का कारक है, गलत निर्णय नहीं होगा और आपके जीवन के अंदर उन्नति मिलेगी आपको। तो मूंगा आपको पहनना है। साथ में 3 माला का जाप प्रतिदिन करिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, क्योंकि बृहस्पति सही सहयोग नहीं कर रहा आपका। बृहस्पति सही कर देगा सहयोग। बृहस्पति की अंगूठी नहीं पहननी है, मंत्र की माला से जाप लेना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः वैवाहिक जीवन की अड़चनों को दूर करेगा, आपके संतान सुख देगा, आपका धन देगा, आपको तरक्की उन्नति देगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति की 3 माला का जाप रोजाना करें। हो सके तो आप जो है बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। भाई इतना करिए, जीवन में सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।